ख्वाबों की हकीकत क्या है? आई मीन एक तो जाहिर सी बात है, एक रिलीजियस लेवल पर भी है, एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी है, एक सतही लेवल पर भी है. तो इसकी हकीकत से आपके पास जो नॉलेज है, अगर आप वो शेयर करना चाहें. मुझे ये सब्जेक्ट बहुत इंट्रीग करता है, बहुत अच्छा लगता है, और ज़ाहिर थोड़ा सा मेरा इसमें शायद पर्सनल एक एलिमेंट इस वक्त इसलिए भी है कि रिसेंटली माय मदर पास्ड अवे. अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, हम सब समेत. तो वो एक कहते हैं ना कि जब इंसान ने किसी खूबसूरत और बहुत नज़दीकी रिश्ते को जल्दी मौत में तब्दील होते देखा हो, तो एटलीस्ट फॉर अ टाइम उसके अंदर एक मेजर शिफ्ट आता है. पता नहीं, आई होप कि इट कंटिन्यूज, लेकिन वो टाइमली शिफ्ट तो हर इंसान में आता है. इसलिए आपसे ये क्वेश्चन कर रही थी. जी बहुत शुक्रिया. देखिए, मैं इसका जो सवाल है ना, वो 2 डिफरेंट डायमेंशंस में इसका जवाब दूंगा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है. एक इसकी ना प्योर साइंटिफिक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है. वो ये है कि हमारा जो दिमाग है ना, इसको आप एक कुएं की तरह समझें तो उसकी एक सरफेस है. इसकी जो सरफेस है वो हमारा कॉन्शियस है. इस वक्त मुझे मालूम है कि मैं जास्मीन मंजूर से बात कर रहा हूं, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत ही नामी ग्रामी एंकर हैं. मैं उनसे बात कर रहा हूं इस चैनल में, और मुझे नज़र आ रहा है, ये मेरा लैपटॉप कंप्यूटर है, ये मेरा फलां, ये जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है ये मेरे कॉन्शियस लेवल के ऊपर है. इसके बिल्कुल नीचे एक सब कॉन्शियस है. अच्छा, जब हमारी चीज़ें कॉन्शियस में होती हैं ना, वो कुछ देर बाद जैसे डूब के नीचे चली जाती हैं, वो सब कॉन्शियस में चली जाती हैं, और कुछ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डीप कॉन्शियस में भी चली जाती हैं. अच्छा, जब हम ख्वाब की हालत में होते हैं तो एक्चुअली हमारा कॉन्शियस ऊपर से ऑफ हो जाता है, और वो चीज़ें जो या तो हमारी ख्वाहिशें होती हैं, या हमारी ना आसूदा ख्वाहिशें होती हैं, या जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, हमारे खदशात होते हैं, वो अपनी शक्ल बदल कर सिम्बॉलिकली बाहर आना शुरू हो जाते हैं. दूसरे जो ख्वाब हैं उनको हम शैतानी ख्वाब कहते हैं. वो इस ख्याल के नज़र में है के नतीजे में ये बात जन्म लेती है कि हमारे यहाँ पॉजिटिव, हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं और नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, और इसके बहुत साइंटिफिक एविडेंसेस हैं. और अगर आप इसको क्वांटम फिजिक्स को फिर रिलीजियस थॉट्स के साथ मिलाने की कोशिश करें, तो जिसको हम नूर भी कह सकते हैं, जिसको हम शर भी कह सकते हैं, जिसको हम हक व बातिल भी कह सकते हैं, जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज भी कहते हैं, तो हर चीज़ की ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आमाल की वजह से और उनकी अंदर की ट्रेनिंग की वजह से वो नेगेटिव एनर्जी इमिट कर रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो मुंह से बोल भी ना रहे हों तो उनके अमाल की सच्चाई की वजह से वो पॉजिटिव एनर्जी इमिट कर रहे होते हैं. अच्छा, तो जो अगर हमारे इर्द गिर्द बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस हो जाए, तो हम उस इन्फ्लुएंस में आकर हमारे जहन के अंदर उस तरह के आइडियाज आ जाते हैं जो डिस्ट्रक्टिव आइडियाज होते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएटिव आइडियाज होते हैं. तो उनकी बुनियाद पर जो ख्वाब आते हैं उनको शैतानी ख्वाब कहते हैं. और तीसरी जो कैटेगरी है वो रहमानी ख्वाब कहते हैं. ये वो हैं कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी, जो एब्सोलूट की फ्रीक्वेंसी, मैं उस टर्म में बात कर रहा हूं जिसमें मैं मुसलमान, हिंदू और सिख नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को मैं एक्चुअली इंक्लूसिव हो सके, कि जो क्रिएटर है, जो रे ऑफ क्रिएशन की सोर्स है, और उसके साथ जब हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेट करना शुरू हो जाती है, तो वो तमाम फिनोमेना जो कायनात में एग्जिस्ट करते हैं, हम सब उस एनर्जी का पार्ट बन जाते हैं. इसीलिए जो आपको कुछ मोजज़ाती ख्वाब महसूस होते हैं कि अचानक एक माँ को ख्वाब आया कि कुछ हुआ है खतरनाक, और उसके आधे घंटे बाद फ़ोन आया कि उसका बेटा जो इंग्लैंड में था और वो पाकिस्तान में रहती थी, उसका एक्सीडेंट हो गया. तो इस तरह के जो ख्वाब हैं, और इसके जो अच्छे भी ख्वाब हैं, ये सारे ख्वाब गालबन उसी पॉजिटिव एनर्जी से रेजोनेट करने के नतीजे में होते हैं. तो नफसानी, शैतानी, रहमानी, और दूसरा मैंने आपको साइंटिफिक बताई, तीसरी कोई मजहबी मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें. डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब. बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं. ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है. बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज. बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.